जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। जैसा कि हमारा मैथ चल रहा है क्लास 12th में, ये एक्सरसाइज है 5.1। तो मतलब सतत और अवकलनीयता चैप्टर चल रहा है। अवकलन में पहले जो है वो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का टॉपिक है। तो पहले इसको कंप्लीट करेंगे 5.1, उसके बाद अवकलन चलेगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको बेस्ट जानकारी मिलेगी और अच्छी नॉलेज मिलेगी, और इसको सरल तरीके से करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कोई हार्ड मेथड होगा, नहीं, इजी मेथड से क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल पे जाना है, उसमें प्ले लिस्ट होगी। प्ले लिस्ट में क्लास 12th, क्लास 10th सबके मैथ की लिस्ट बनी हुई है। तो क्लास 12th वाले खोल लेंगे और 10th वाले खोल लेंगे, उसमें सभी की वीडियो पड़ी हुई है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले हम करा चुके हैं, तो उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में करा, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय। हमें ये फंक्शन डिफाइन करना है कि किस पर कंटिन्यूअस है, किस पर नहीं। तो इसमें पॉइंट दे रखे हैं किस किस पर करना है। एक तो करना हमें एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, 1 पर और 2 पर। 1 पर हम करवा चुके हैं, तो 0 पर और 2 पर करेंगे। तो सबसे पहले हम 0 पर करेंगे, 1 पर करवा चुके हैं और 2 पर करेंगे। ठीक है, 1 पर करेंगे, ये 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, इन दोनों पर चेक करना कितना होगा। हमें ये डिफाइन करना है किस पर कंटिन्यूअस होगा, किस पर डिसकंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस कहते हैं सतत को, जो सतत होता है लगातार कंटिन्यूअस वाला, और ये होता है डिसकंटिन्यूअस, असतत कह सकते हो। उसे सांतत्य भी कहते हैं, संतत भी कहते हैं, असंतत भी कहते हैं। वैसा लगातार होता संतत। तो हम इसे संतत जो होगा, जो सतत होता है, उसको लिखेंगे हम कंटिन्यूअस, ये ध्यान रखना है। और जो असतत होगा, कभी कभी से सांतत्य में लिख देते हैं, तो इससे डरना नहीं है, कुछ भी लिखा मिल जाए। असतत होगा, इसमें डिस लगा देंगे, डिस कंटिन्यूअस, बस इतना ध्यान रखना इंग्लिश में। ठीक है, हमने उस पर चेक कर लिया है। अब हम इसे चेक करते हैं 0 पर। तो यहाँ लिख लेंगे एट एक्स इक्वल टू 0 पर। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो दो चीज पे दे रखा है। एक्स इक्वल टू 1 से, अगर 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, तो हम इसमें एक्स फंक्शन यूज करेंगे। ये एफ एक्स की वैल्यू है एक्स और एफ एक्स की वैल्यू 5 है। दो कंडीशन पर दे रखी है। अगर एक्स 1 से छोटा है तो एक्स लेना है, अगर x 1 से बड़ा है तो फिर तुम्हें 5 लेना है। कैसे लेना वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। यहाँ पर सपोज करो हमारे पास एक लाइन है, यहाँ पर इसमें 1 लिखा हुआ है, इसने 1 का ही दे रखा है, तो 1 ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इससे इधर 0 होगी और इससे कहीं पर 2 होगा। तो हमें इस पर चेक करना है। देखो बिल्कुल x इक्वल टू 1 है, अगर x इक्वल टू 1 है तो हम यहाँ लिख देंगे एफ एक्स बराबर x यूज करना। तो अगर 1 पे लोगे एफ एक्स बराबर x यूज करना है। फिर कह रहा है जो x की वैल्यू अगर 1 से छोटी है, अगर 1 से छोटी है तो हम कहेंगे इधर होगी। अगर इधर है, एक तो छोटी वाली इधर होगी और बड़ी वाली इधर होगी। तो छोटे में हमेशा एफ एक्स इक्वल टू एक्स ही लेना है, क्योंकि यहाँ लिखा है एक्स इक्वल टू 1 पर भी x है और x छोटा है तो उस पर भी x है। अगर ये फंक्शन 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो हम कह सकते हैं फिर एफ एक्स इक्वल टू 5 लेना होगा। अगर हमें x बराबर चाहिए या x से छोटा चाहिए तो हम फंक्शन को x को यूज करेंगे। अगर हमें इससे बड़ा चाहिए तो हम उससे 5 का यूज करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 5। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम 1 पर चेक कर चुके हैं। अगर मैं 0 पर बात करूं, अगर देखो 0 पर हम बात करेंगे तो 0 से चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक ही फंक्शन दे रखा हमें एफ एक्स बराबर एक्स। अगर हम यहाँ लिखते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 पर बात करेंगे तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन पहले f0 की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आएगी। तो यहाँ पर फंक्शन कौन सा यूज करना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स यूज करना है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ एट एक्स इक्वल टू 0, अगर हम इस 0 पर देखेंगे तो x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, मतलब 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट में चेक कर सकते हैं, इसके राइट में चेक कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी लिमिट डायरेक्ट भर सकते हो। लिमिट x इक्वल टू 0 पर चेक कर लो, अगर 0 आ जाएगा तो कंटिन्यूअस होगा। अगर तुम्हें इसमें लेफ्ट राइट चाहिए तो इसमें भी लेफ्ट राइट मिल जाएगा। लेफ्ट में फंक्शन यही यूज करना, राइट में भी यही यूज करना।
ठीक है। जैसा मैं कह दूं, अगर हमें निकालना है लिमिट चाहिए, लिमिट भी कौन सी, एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एफ जीरो माइनस एच, इसमें लगा देंगे लिमिट एच टेंड टू जीरो लगाओगे, और इस पर चाहो तो माइनस भी लगा सकते हो। माइनस का मतलब होता है हम लेफ्ट वाली लिमिट पर काम कर रहे हैं। फंक्शन क्या यूज करोगे, एक्स ही रहेगा, तो एक्स की जगह तुम्हें रखना पड़ेगा, क्या रखोगे, ये वाला एक्स की जगह ये रखना, जीरो माइनस एच रखो। अगर देखो इसमें जीरो को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ लिख देंगे लिमिट एच टेंस टू, एच इक्वल जीरो भी कह सकते हो, एच टेंस टू ये भी कह सकते हो जीरो, ठीक है। तो यहाँ बचेगा माइनस का एच, अगर एच की जगह इसमें जीरो पुट करोगे तो ये सारा जीरो हो जाएगा। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अगर हमें इसमें आर एच एल लिमिट चेक करनी है तो मैंने तुम्हें बताया है, आर एच एल निकालने के लिए मैंने आपको दो कंडीशन बता रखी है। जैसा हमें एफ सी पर निकालते हैं तो सीधा सीधा जो लिमिट दे रखी है उसी पर निकालना है, फिर उसके आर एच एल में निकालते हैं। जब उसके राइट हैंड में निकालते हैं तो राइट हैंड में ये प्लस लगा देते हैं, एफ सी प्लस एच हो जाता है, लेकिन यहाँ लिमिट लग जाती है एच टेंड टू जीरो। अगर इसके लेफ्ट में निकालते हैं तो लेफ्ट में भी लिमिट लगाओगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ऊपर चाहो तो माइनस लगाओ या मत लगाओ, इसमें प्लस लगा दें, इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। माइनस पे लगा दोगे तो इसका मतलब शो कर रहा है लेफ्ट हैंड है, अगर इसमें प्लस लगा दो कह देगा ये हाँ राइट हैंड है। अगर लगा दोगे तब भी सही है, ना भी लगाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन माइनस प्लस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें सी माइनस एच, सी क्या है, यहाँ पर कोई भी लिमिट हो सकती है। अगर उसने लिमिट जीरो दे रखी है तो जीरो यूज करनी है, वन दे रखी है वन यूज करनी है सी की जगह पर। तो हमें सभी पर वैल्यू निकालनी पड़ती है। अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो हम कंटिन्यूअस कह देते हैं, अगर तीनों में से एक भी इक्वल नहीं है तो हम इसे डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। बस इतना हम चेक करते हैं, हर किसी क्वेश्चन में यही करना है, इतना वर्क करना होता है। ये है एल एच एल, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है राइट हैंड लिमिट, ये ध्यान रखना, ठीक है। वही मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अगर मुझे राइट हैंड लिमिट चाहिए तो मैं यहाँ पर एफ जीरो प्लस एच यूज करूंगा। अब देखो हमारा फंक्शन कौन सा, सबसे पहले इसकी लिमिट ले लेंगे, लिमिट ये हमने एक्स्ट्रा जोड़ा अपने पास से, ये हमेशा जीरो ही रहेगा, ये भी ध्यान रखना। जो एच है वो प्लस है, तो इस प्लस हो रहा था, इसका मतलब हमें राइट हैंड पे जाना है, मतलब बड़ी वैल्यू देखनी है इससे। जैसे हम जीरो पे तो जीरो से बड़ी देखनी है, अगर माइनस छोटा है तो उसके लेफ्ट के लिए हम छोटी वाली वैल्यू देखेंगे जीरो से, ठीक है। इतना ध्यान रखना। अब हमें क्या करना, जो भी हमें फंक्शन दे रखा होगा, फंक्शन हमारे पास यहाँ पर एफ एक्स की जगह एक्स की जगह एफ एक्स जो एक्स ही रहेगा, उसके अलावा कोई यूज नहीं करना है। तो अब देखो यहाँ पर x है तो x की जगह हम क्या रखेंगे, जीरो प्लस एक्स। अगर राइट हैंड लिमिट यूज कर रहे हो तो जो वाला यहाँ होता है वो x की जगह पुट करना होगा, सारा h में ही कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अगर एल एच यूज कर रहे हो तो जीरो माइनस एच एक्स की जगह पर पुट करना होगा। अब तुमने इसे पुट कर दिया है तो तुम इसमें h की जगह जीरो भरोगे तो जीरो ही आ जाएगा। अब देखो f जीरो पे निकाला जीरो आया, अगर हमने एल एच एल पे निकाला तो वो भी जीरो आया, आर एच एल पे निकाला वो भी जीरो आया, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये कंटिन्यूअस है। यहां लिख दोगे देन एफ जीरो इक्वल है किसके, एफ जीरो प्लस एच के, और इससे पहले एफ जीरो माइनस एच के इक्वल है, इसमें कह सकते हो एल एच एल इक्वल है आर एच एल के, ठीक है। तो हमारे पास जो एल एच एल लिमिट है वो आर एच एल लिमिट के इक्वल है, और जो सीधी सीधी वैल्यू निकालते हैं हम, जो फंक्शन जिस पर निकाल रहे हैं वो भी इक्वल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये कैसा हमारा फंक्शन है। तो हैंस फंक्शन, या एफ भी लिख सकते हो, एफ इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट कितने पर कंटिन्यूअस है वो ही बता सकते हो, एट एक्स इजिकल टू कितना यूज करा आपने, जीरो। देखो देखो अगर हम जीरो पे यूज कर रहे हैं तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस। अगर हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख सकते हैं, आता है एफ सतत है, सतत है किस पर होता है वो बताना, एक्स सतत है एक्स बराबर जीरो पर, ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है।
वन पहले निकाल चुके हैं, डिसकंटिन्यूअस आया है, एक्स निकाला 0, वो हमारा सतत आया है। अब हमें किस पर निकालना, 2 पर निकालना है। अब इसको दोबारा यूज करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा एक पार्ट, ठीक है। दोबारा यूज करेंगे तो यहाँ लिख देंगे एट एक्स इजिकल टू 2। अगर हम x इजिकल टू 2 पर यूज करें, देखो 1 से बड़ी वैल्यू है, x इजिकल टू 2 पर फंक्शन क्या रहेगा तुम्हारा, 1 से बड़ा है तो 5 यूज करना है, ये वाला फंक्शन यूज करना। अब देखो इससे चाहे बड़ी वैल्यू ले लो या इससे छोटी वैल्यू ले लो, लेना दोनों को फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू 5 लेना, क्योंकि हमें 1 पर तो जाना नहीं है, 1 पर तो x है, हमें 2 के पास देखना, 2 से बड़ा और 2 से छोटा, केवल एक ही फंक्शन दे रहा है, एफ एक्स इजिकल टू 5 दे रखा है, और इसमें कोई फंक्शन हमें दिया नहीं है जो इसके आसपास का हो, ठीक है। हमें 5 यूज करना है, ये भी ध्यान रखना। अगर मैं सीधी सीधी वैल्यू निकालूं कि हमारे पास f5 x की जगह हम 5 रखें, तो देखो अगर हम x की जगह इसमें x है ही नहीं, तो 5 सीधा सीधा हमारा 5 वैल्यू आ जाएगी। अगर हम x की जगह 2 रखेंगे तब वैल्यू 2 रखना है, अगर x की जगह 2 रखोगे तो कितना मिलेगी वैल्यू, 5 मिलेगा, ठीक है। ये हमने निकाल लिया है, ये चेक कर लेना है, क्योंकि x की जगह 2 रखना है, तो अब x क्या हमारे पास 2, यहाँ 2 रखोगे तो 5 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें x की नहीं है। अब हमें इस पर LHF चेक करना है और RHL पर, मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है, RHL और LHL। तो अब हमने fx बराबर x की जगह 2 रख दिया है, तो इसमें x की 2 रखोगे तब भी 5 मिलेगा। अब इसमें LHL चेक कर लें, LHL इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो c की जगह यहाँ पर 2 आ गया है, अब हमें चाहिए c की जगह 2 रखेंगे, तो हमारे पास फंक्शन मिलेगा हमें 2 माइनस h, इधर लिमिट यूज कर लोगे, लिमिट कितनी हो जाएगी, h टेंस टू 0, चाहो तो इसके ऊपर माइनस लगा, मन करा हो तो ना मत लगाओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो हमारे पास इसमें दिखेंगे x है कहीं फंक्शन में, x है ही नहीं इसमें, तो यहाँ पर 5 लिख दोगे। अब इसमें हमारे पास x ही नहीं है तो कहीं h भी नहीं है, अगर इसमें h ही नहीं है तो h की जगह हम 0 भरेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें h ही नहीं है, कहीं 0 भरने की जरूरत ही नहीं, तो सीधा सीधा 5 आंसर हो जाएगा, इसका भी 5 मिल जाएगा। RHL चेक करेंगे जी, अगर हमें RHL चेक करनी है तो हमें लिखना है 2 प्लस h, ठीक है, लिमिट भरेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो यहाँ पर x होता, इस फंक्शन में अगर x होता तो मैं उसकी जगह 2 प्लस h लिख देता, लेकिन इसमें फंक्शन है ही नहीं कुछ, तो सीधा सीधा 5 लिखना। अगर इसका आंसर देखोगे तो मैं 5 ही मिलेगा, क्योंकि इसमें h नहीं है, h की जगह 0 भरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो f इजिकल टू 2 पर 5 आया है, इस पे भी 5 आया है, तो ये भी कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो हम यहाँ कह सकते हैं देन, तो हमारे पास f2 माइनस h और f इजिकल टू 2 इक्वल आया है किसके, f2 प्लस h के, सबके इक्वल आया है, ठीक है। तो LHL किसके बराबर है, RHL के बराबर, तो यहाँ लिख दोगे हेंस, ये लिखना f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस, किस पर कंटिन्यूअस है, एट x इजिकल टू 2, इस पर कंटिन्यूअस है, ठीक है जी। हिंदी में लिखना चाहो आता है फलन f x बराबर 2 पर संतत है, संतत लिख दो या सतत लिख दो, संतत है, सतत है, सतत है, कुछ भी है, ये लिखना है, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी के संतत है सतत भी लिख सकते हैं, संतत लिख दो, सतत लिख दो, इसका मतलब कंटिन्यूअस मानना है। तो हमने तीनों का चेक कर लिया है, x इजिकल टू 1 पे भी चेक कर लिया है, वो पीछे देख लेना, पीछे वाली वीडियो में है। एक बात ध्यान रखना, जो वीडियो बनाई हुई है उन पर आपको पहले ही दिख जाएगा 1 2 लिखे होंगे, अगर जैसे हमारे पास चल रहा है चैप्टर सतत और अवकलनीय का, कंटिन्यूअस और चल रहा, कंटिन्यूअस है, ठीक है सर, तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर चल रहा है, तो इसमें तुम्हें वीडियो क्रम से मिलेंगी, उन पर ऊपर लिखा होगा 1 2 3 4 5, और जब अंदर जाओगे तो तुम्हें 5.1 5.2 सारी एक्सरसाइज नंबर वाइज से मिलेंगी, तो उसमें नंबर वाइज से हर वीडियो मिल जाएगी आपको, क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। किसी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ये हमने इस पर करा, तो बाकी और भी करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। देखो जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें सब में थ्योरी यही रहेगी,
ठीक है। तो सभी क्वेश्चन में ये पूछेगा फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है हमें बताने हैं ऐसे सभी पॉइंट बताने जो डिसकंटिन्यूअस हैं, कौन से डिसकंटिन्यूअस हैं और कौन से डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी सभी क्वेश्चनों में यही चेक करना है, जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सभी में यही चेक करना है कि कौन सा कंटिन्यूअस है, कौन सा डिसकंटिन्यूअस है, कौन सा सतत है और कौन सा असतत है, दोनों चेक करना है। तो हम इसमें देखो 2 दे रखा है तो 2 पे ही चेक करेंगे और पॉइंट नहीं दे रखे हैं इसमें। सॉल्यूशन की बात करेंगे और दे रखे हैं वो भी ऐसे निकल जाएंगे, फिलहाल तो यही है हमें चेक करना है। एक बात और ध्यान रखना, हमारे पास क्या है, देखो x बराबर 2 है, अगर मैं ऐसे कोई लाइन खींच लिखता हूँ, मान लो 2 यहाँ पर है, ठीक है, इधर कहीं भी, इधर लेफ्ट में है, इधर माइनस में होगा, इधर प्लस में होगा, इधर घट रहा है इधर बढ़ रहा है, ध्यान रखना है। तो देखो x इज इक्वल टू 2, अगर x बराबर 2 पर हम फंक्शन देखेंगे तो हमें यूज करना है ये वाला। तो x बराबर 2 पर जो फंक्शन होगा वो हमारे पास fx बराबर 2x प्लस 3। ये किस पर है, ये हमारे पास 2 पर है, 2 पर क्योंकि यहाँ लिख रहा है x बराबर 2, तो x बराबर नीचे वाला जो है ये बराबर का चिन्ह है, तो x बराबर 2 के जो है ये फंक्शन यूज करना है। अगर x 2 से छोटा है तब भी ये यूज करना है, अगर x 2 से बड़ा है तब ये यूज करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा, इससे छोटा इधर आएगा लेफ्ट में और राइट में इधर आएगा, ये LHL कह सकते हो, लेफ्ट में जाएगा और ये RHL होगा, ठीक है। अगर हम लेफ्ट में बात करेंगे, लेफ्ट में कौन सा यूज करना है, x से 2 से छोटा है तो ये फंक्शन रहेगा fx बराबर 2x प्लस 3, ये हमें यूज करना है, ठीक है। इससे पहचान रहेगी आसानी से। अगर RHL में बात करेंगे तो 2x माइनस 3, तो हमें fx क्या यूज करना होगा, फिर 2x माइनस 3 ये यूज करना होगा। अगर fx बराबर 2 है, अगर x बराबर 2 पर चेक करेंगे, fx बराबर 2x प्लस 3 लेना है। अगर इससे कम देखेंगे तो fx बराबर 2x प्लस 3, क्योंकि यहाँ पर लेस देन भी लगा हुआ है, ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है तो बड़ा, जिधर को मुंह खुला होता है ये बड़ा होता है, इसका मतलब x बड़ा है 2 से, तो अगर बड़ा होगा तो ये वाला चेक करें, ठीक है जी। अब इसमें हम यूज करते हैं, देखो हमें सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 2 पर चेक करें, ठीक है। पहले सिंपल चेक करेंगे, हमारे पास जब फंक्शन होगा इसमें कौन सा फंक्शन यूज करना है, एट x बराबर 2 पर, तो बराबर में 2 यही लेना है तुम्हें, 2x प्लस 3 लेना है। और इसमें क्या करना है, इसमें तुम्हें x की जगह 2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा f2 बराबर 2, ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा देंगे, प्लस 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा और सॉल्व करोगे, 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है। इतना हमें सॉल्व करने पर मिलेगा ये वाला हिस्सा। अगर मैं इसमें LHL यूज करूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करनी है, हमें ध्यान रखना लेफ्ट हैंड में कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, c माइनस एच वाला, c की जगह कितनी लिमिट है 2, आ जाएगा 2 माइनस एच। हर किसी में ऐसे ही करना है, यहाँ पर लिमिट यूज कर लोगे और लिमिट में क्या यूज करना है, h की जगह 0 रखना है, 0 का माइनस लगाओ या मत लगाओ कोई बात नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है जहां भी x मिले फंक्शन में वहां पर हमें 2 माइनस एच लिखना होगा। तो इसमें पहले सबसे पहले चेक करो LHL में लिमिट फंक्शन कौन सा लेना है, तो LHL में फंक्शन हमारे पास है 2x प्लस 3, तो इसमें x एक जगह दिख रही है बस, यहाँ पर x की जगह आपको 2 माइनस एच लिखना होगा। तो ये 2 तो बाहर है, इसे बाहर लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, तो उस x की जगह लिखना 2 माइनस एच, वो प्लस 3 ऐसे रहेगा, बस इस x की जगह लिखना 2 माइनस एच। अब x के 2 बड़े हिस्से हो गए ना, 2 और h आ रहा है इसमें 2 माइनस एच, तो इसलिए ब्रैकेट में लिखना, ये अलग लिखना। अब क्या करना होगा, इसमें h की जगह 0 पुट करनी है, जब h की जगह 0 पुट करोगे तो हो जाएगा 2 माइनस 0 प्लस 3, 0 को छोड़ देंगे, 2 में 2 ही बचा, 2 किस में उड़ाएंगे, 2 में 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 मिलेगा तुम्हें, तो इसका भी 7 मिला और इसका भी 7 मिला, दोनों का 7 मिल गया हमें। अब हम तीसरे का चेक करेंगे RHL का, क्या लिख लेंगे RHL, तो हमारे पास हो जाएगा f2 प्लस h हो जाएगा, लिमिट भरोगे हमेशा क्वेश्चन में h इक्वल टू 0, इस पर प्लस लगाओ या मत लगाओ, ये मत सोचना है माइनस लगा दिया, तो ये माइनस जो है ना पहले ही चला गया कि यहाँ भी माइनस है, इसकी जगह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये नहीं है, ये केवल ये शो कर रहा है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, माइनस पहले यूज कर चुके हैं इसमें, कभी से दोबारा यूज कर दो, दोबारा नहीं करना, क्योंकि इसका तो हम पहले यूज करके भी तो माइनस आए, और प्लस वाले प्लस पहले आ जाता है, ठीक है।
अब इसमें फंक्शन चेक करना कौन सा यूज करना, प्लस वाले में RHL में ये फंक्शन यूज करना है। इसमें जहां x दिखेगी उसकी जगह 2 + h लिखना, ये वाला लिखते हैं क्योंकि x की जगह ये आ रहा है इसमें। अगर मैं 2 + h रखूं तो यहाँ भी रखना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 + h और ये -3। अब इसमें h की जगह 0 भरोगे तो ये हो जाएगा 2 + 0 -3, 2 दूनी 4 और ये -3 ऐसे रहेगा, 4 में से 3 गया 1 बचेगा, तो इसकी वैल्यू 1 आई है। अब इसकी वैल्यू अलग आई है, तो हम ये कह सकते हैं LHL जो है वो बराबर नहीं है RHL के। भाई इसे सही कर दो, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बराबर ना हो तो क्या करते हैं, काट देते हैं बीच में से, बराबर का चिन्ह लगाओ, बीच में से कट कर दो। तो क्या लिखना, हेंस लिखेंगे f इज नॉट कंटिन्यूअस लिख दो या डिसकंटिन्यूअस लिख दो, f इज डिसकंटिन्यूअस, f क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, एट कितने पर है, x = 2 पर, और बाकी इस पॉइंट को छोड़कर सभी पे कंटिन्यूअस होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर ये डिसकंटिन्यूअस 2 पर है बस, बाकी और पे निकालो मैं 0 3 4 5 किस पे भी निकाल लो, सब पे कंटिन्यूअस आएगा। तो यहाँ लिख देंगे आता है फलन f x = 2 पर ऐसा रखते हैं। बस ये लिखना, हिंदी में ऐसे लिखना और इंग्लिश में ऐसे लिखना। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे और आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत इजी मेथड है, ऐसा नहीं है हार्ड है, बस एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेंगे। और मैंने इसका कंसेप्ट पहली वाली वीडियो देखोगे उसमें कंसेप्ट पूरा बता रखा है, इसके फॉर्मूले बता रखे हैं, वो फॉर्मूले भी याद कर लेने। ठीक है, जैसे मैं कैसे कह सकता हूँ, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया हुआ, लिमिट x टेंड टू, अगर हमारे पास 0 है sin x/x लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ऐसे मैंने बता रखे हैं, याद कर लेना। ठीक है, अगर इसमें कहीं दिक्कत आएगी तो मैं इसका एक तरीका और बताऊंगा तुम्हें, अगर याद ना रहा फॉर्मूला तो अपने आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मैंने बताया ये थ्योरी सब में सेम रहेगी। यहाँ लिख रहा फाइंड ऑल पॉइंट द ऑफ कंटिन्यूअस ऑफ f, मतलब जो फंक्शन f है उसको, ये fx वाला जो फंक्शन है हमें ये बताना है किस पर कंटिन्यूअस है किस पर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, दो दे रखे हैं पॉइंट, एक x = -3 और एक +3 है, दोनों का चेक करना होगा, इतना हमें काम करना है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कहाँ से समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम -3 पे चेक करेंगे, उसके बाद 3 पे चेक करेंगे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर दोनों का बनाऊंगा पहले, है ना, चलो एक साथ ही बना सकते हैं, वैसे एक साथ बनाएंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ इस -3 के को अलग बना लेता हूँ, +3 का अलग बनाएंगे, तो दोनों का हम अलग अलग यूज करेंगे, ये ध्यान रखना। देखो सपोज करो हमारे पास यहाँ पर -3 है, तो अब ये देखना हमें कि फंक्शन x = -3 कहाँ पर, तो हमें क्या चेक करना है, एक तो -3 के बराबर चेक करना है, कौन सा बैठेगा, एक उसके RHL में चेक करेंगे, उससे ज्यादा वाला लेंगे, और एक उससे कम वाला यूज करेंगे LHL। कौन सा आएगा फंक्शन हमें यहाँ पे लिख देते हैं, उससे क्या हमें पहचान रहेगी, आसानी से हम ढूंढ सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर देखो x = -3 कहाँ पे दे रखा है, इसमें x -3 के बराबर भी है और उससे छोटा भी है, ये याद रखना। देखो बराबर का चिन्ह नीचे और इधर के ये लेस देन है, इसका मतलब छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो हमें x देखना है किसमें बड़ा है किसमें छोटा है। तो बराबर में हमें ये फंक्शन यूज करना है। इसे यूज करने से पहले एक बात ध्यान रखनी है, कहीं भी ये लग जाना, इसको मोड बोलते हैं, दो डंडा खींच रहे हैं, मोड होता है। अगर मोड में माइनस की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमेशा माइनस देता है, याद रखना। ये दो फंक्शन देगा, एक तो -x देता है और एक +x देता है। कब देता है, अगर x की वैल्यू माइनस में है, मतलब 0 से छोटी वैल्यू होगी तो ये माइनस देगा, अगर 0 से बड़ी वैल्यू होगी तो फिर ये प्लस देगा। तो इसकी दो वैल्यू होती है, हमेशा याद रखनी है। कहीं भी मोड मिल जा, अगर उसमें माइनस की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो माइनस ही देगा वो, अगर हम उसमें प्लस की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो प्लस देगा। तो हम इस फंक्शन को सही बना लेते हैं बस थोड़ा सा,
ठीक है। अगर मैं इसको सही बनाने की कोशिश करूं तो क्या बनेगा, देखो x की वैल्यू छोटी है -3 से भी, तो माइनस ही रखनी पड़ेगी हमें। जब माइनस की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ गए, माइनस बन जाएगा, फिर इसको हम -x + 3 लिख सकते हैं। अगर मैं मोड हटाऊंगा तो ये माइनस का देगा। अगर यहाँ पर वैल्यू इस वाली वैल्यू के बड़ा कौन सा है, देखो यहाँ पर दे रखा है x बड़ा है -3 से, अगर यहाँ पर मोड होता तो मैं उसमें प्लस यूज करता, लेकिन अब यहाँ पर मैं प्लस यूज नहीं कर सकता। तो मोड x किसका देगा, -x देगा, क्योंकि मोड x दो वैल्यू देता है, माइनस की और प्लस की। अगर इसमें माइनस की वैल्यू पुट करोगे तो माइनस देगा, प्लस की वैल्यू पुट करोगे तो प्लस देगा, ठीक है जी। तो हम अब देखो x की वैल्यू माइनस LHL वाली, x से छोटी कौन सी है, छोटी वाली होती है LHL, तो ये रखना तो हम यहाँ लिख सकते हैं fx बराबर -x + 3, इतना पुट करेंगे, ठीक है जी। इसमें बराबर किसके, इसी के हैं, तो fx बराबर कह सकते हैं -x + 3। अब तुम RHL बड़ी वैल्यू देखो, देखो x -3 से बड़ा यहाँ पर है, ये रहा, इतना हिस्सा देखो बस, इतना हिस्सा भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये नहीं है ना, तो x जो है -3 से बड़ा है, तो तुम्हें ये यूज करना है, fx बराबर -2x, इतना यूज करना। चलो सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले हम x -3, इस पर यूज करना है। तो फंक्शन कौन सा लेना है, बराबर वाला, पहले बराबर में कौन सा है देख लेते हैं। fx बराबर में हमारे पास ये वाला -x + 3, -x + 3। अब इसमें x की जगह -3 भरना है हमें, तो ये हो जाएगा -3 माइनस बाहर है, यहाँ भी -3 आ जाएगा, और ये प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, ठीक है जी। एक पॉइंट हमें ये मिला। अब हमें क्या करना है, ये सीधी सीधी वैल्यू निकली है, LHL पर चेक करना है। जब हम LHL भरेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, f -3 -h हो जाएगा। लिमिट यूज करोगे, क्योंकि c की जगह -3 है, इसलिए ये लिमिट दे रखी है, तो यहाँ पर तुम्हें h = 0 ही पुट करना है। अब जहां भी फंक्शन में तुम्हें x दिखेगा वहां पर लिखना है 3 - h, ये वाला लिखना है। अब देखो हमारे पास कहाँ पर फंक्शन ढूंढो, हमारा LHL वाला है, तो ये वाला लेना तुम्हें, माइनस तो पहले से ही, x की जगह लिखना -3 माइनस का h और प्लस का 3, h की जगह इसमें 0 पुट कर दो, तो माइनस ऐसे जाएगा, -3 और -0 + 3 हो जाएगा। माइनस देखो -3 में से 0 हटाओगे तो 0 को छोड़ दो, -3 बचा, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, तो प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी प्लस का 6 है, यहाँ भी प्लस का 6 है। अब हम क्या करेंगे, इसका RHL और चेक करेंगे, RHL कितना होता है, तो f यहाँ पर -3 + h लगाना तुम्हें, तो लिमिट हो जाएगी हमारे पास h टेंड टू 0 ही रहेगी। और यहाँ पर देखो कौन सा फंक्शन यूज करना, प्लस वाला करना, तो माइनस का 2x करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2, और x की जगह रखोगे -3 + h, h की जगह 0 पुट कर दोगे तो -2 और -3 + 0, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, 0 छोड़ देंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। इसमें तीनों बराबर आ गए तो हम कंटिन्यूअस कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें लिखना है यहाँ पर, देन एक तो लिमिट हमारे पास f -3 थी, किसके बराबर है, एक हमारे पास f -3 -h है, ये LHL वाली होगी। RHL वाली कौन सी हो जाएगी, RHL वाली जो अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगी f -3 + h, तीनों बराबर है, क्योंकि यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, तीनों बराबर है। अगर हमारे पास तीनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस है, यहाँ लिखेंगे हैंस f इज कंटिन्यूअस एट x = -3, इस पर कंटिन्यूअस है। हिंदी में लिखोगे आता है फलन f बिंदु x बराबर -3 पर सतत है, इतना लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसमें अब यूज करेंगे एट x = 3 पर, जैसा हमने -3 पे करा सेम टू सेम 3 पर करना है। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमें लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर कौन कौन सी यूज करनी है ये भी देखना पड़ेगा। अब देखो मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है 3 पर चेक करना है बस। तो 3 पर चेक करने के लिए मैं इसको हटा देता हूँ और इसमें यही लिखूंगा जिस पर यूज करना हमें, वो गलती मिटा दिया मैंने, कोई नहीं। तो प्लस का 3 देखेंगे, बराबर देखो कहाँ पर है,
x यहाँ बराबर 3 है तो ये आएगा बराबर में, तो यहाँ पर fx बराबर आ जाएगा 6x प्लस 2, ये यूज कर सकते हैं। अब देखो LHL में मतलब x 3 से छोटा होना चाहिए, ढूंढो x 3 से छोटा इसमें है, देखो यहाँ x यहाँ 3 है। अब हम क्या करेंगे, इसको भूल जाओ तुम, अब हमें ये वाला देखना, बस इतने वाला हिस्सा। तो x 3 से छोटा यहाँ पर है तो -2 लेना तुम्हें, हो जाएगा fx बराबर -2x। अगर RHL देखोगे तो x 3 से इसमें बड़ा है तो यहाँ पर 6x प्लस 2 ही आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 3 रखना है, 3 में यहाँ में रखना तुम्हें, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 2, ये कितना होगा 6 × 18 2 20 बन जाएगा, ये आया 20। LHL में देखेंगे तो हमारे पास आएगा 3 माइनस h, यहाँ पर हो जाएगी लिमिट h टेंड टू 0 भर देंगे। अब देखो माइनस में लेना तो माइनस का 2x, क्योंकि LHL ले रहे हैं तो LHL ये आएगा माइनस का 2x, और x की जगह क्या भरना है तुम्हें, ये भरना 3 माइनस h। अब h की जगह 0 पुट कर दोगे इसमें, माइनस पहले से ही है तो -2, ये हो जाएगा 3 माइनस 0, 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो जाएगा। अब RHL देखेंगे जी, RHL देख लो, अब आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस h, लिमिट यूज करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 हो जाएगी। 0 होने के बाद यहाँ पर देखेंगे कौन सा यूज करना हमें, ये वाला 6x प्लस, तो 6x की जगह रखना 3 प्लस h और प्लस का 2 अलग रहेगा। h की जगह इसमें 0 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 6 तो बाहर ही रहेगा, 3 प्लस 0 हो जाएगा प्लस 2, 0 छोड़ देंगे 6 × 18 बन जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा, 6 × 18 2 20 बन जाएगा। यहाँ पर 20 आया, यहाँ पर -6 आया और यहाँ पर 20 आया, मतलब LHL RHL के ही बराबर ना है तो इतना ही दिखा दो, इसकी हमें फिर जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ लिख देंगे देन LHL जो है बराबर नहीं है किसके, RHL के इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं तो काट देना, बीच में से बराबर का चिन्ह लगाओ और कट कर दो। लिख देंगे हैंस f इज डिसकंटिन्यूअस, या ऐसे लिख सकते हो इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, नॉट भी लगा सकते हो, डिसकंटिन्यूअस एट कितने पे x इक्वल टू 3 पर, या लिख सकते हैं हिंदी में आता है फलन, फंक्शन को फलन बोलते हैं हिंदी में, फलन f x बराबर 3 पर असतत है। ठीक है, हैंस प्रूफ इतना काम है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जय हिंद।